में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में 2 करोड़ के चाय समोसे लोग खा गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। तो हमने चैट जीपीटी से पूछा, अगर 10 रुपए में एक समोसा आता है तो 2 करोड़ रुपए में कितने समोसे आएंगे? जवाब मिला 20 लाख समोसे। क्या गुजरात में जनजातीय गौरव अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम हुए और उसमें लोगों ने 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे का जलपान कर लिया, या केवल प्रधानमंत्री मोदी की एक सभा में सुनने आए लोगों ने 20 लाख समोसे चट कर लिए होंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी का भाषण इतना बोरिंग रहा होगा कि बोरियत मिटाने के लिए लोगों ने लाखों समोसे भकोस लिए, या भाषण इतना मजेदार रहा होगा कि सुनते सुनते लाखों समोसे खा भी गए? आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में समोसे और चाय पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमने अपनी बात समझाने के लिए केवल समोसे का हिसाब निकाला, मगर मामला चाय और समोसे का है। यकीन नहीं हो रहा कि चाय और समोसे पर 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में कितने वीआईपी आए होंगे? मान लेते हैं 500 वीआईपी आए होंगे। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि 20 लाख समोसे अगर 500 लोग खा जाएं तो एक आदमी कितने समोसे खाएगा? चैट जीपीटी ने कहा 4000 समोसे। हो ही नहीं सकता, मैं घबरा गया। इतना कोई खाएगा तो कई महीनों तक शौचालय से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी हमें शक हो रहा है कि 2 करोड़ चाय समोसे पर खर्च हो नहीं सकता, और केवल वीआईपी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन अनुराग ढांढा, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा तो यही है। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। आम आदमी पार्टी की यह जानकारी आरटीआई के आधार पर है। वैसे अशोक ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने सदन में भी यह सवाल पूछा, उससे भी जानकारी निकाली। आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी समाज से आने वाले चैतर वसावा जी ने जब उसके बारे में आरटीआई लगाई और सदन के अंदर पूछा, तो उनको जो जवाब मिला वो बहुत हैरान कर देने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय की तरफ से तुरंत इसका खंडन आना चाहिए। इस स्टोरी को आप पॉलिटिकल समझें, सैटेरिकल या क्लैरिकल या मैजिकल, जो भी कल समझे आज समझें, लेकिन अगर 2 करोड़ रुपया समोसे और चाय पर खर्च हुआ है तो शौचालय और सफाई पर 2 करोड़ का खर्चा मैच कर जाता है। 2 करोड़ का समोसा खाया और 2 करोड़ शौचालय पर खर्चा हुआ। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर भी बनाया कि फकीरी का बिल इतना इतना है। 7 करोड़ का टेंट बना, 5 करोड़ का मंच, 7 करोड़ रुपए बस और भीड़ लाने पर खर्च हो गए। साल खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम इस आरोप को सीरियसली लेना चाहिए और अपनी सभाओं का खर्चा 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर देना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ भी खर्च करेंगे तो भी गोदी मीडिया गुजरात जाकर उन हलवाइयों का पता नहीं लगाएगा जिनके यहां से लाखों समोसे बनवाए गए, खरीदे गए। अलग अलग टेंट वालों से बात कर रेट पता नहीं करेगा और हिसाब नहीं लगाएगा कि 7 करोड़ का टेंट कैसे हो सकता है। 10 या 20 लाख समोसे छानने में कितने हलवाई लगे या कितनी दुकानों ने समोसे की सप्लाई की? कोई गली होगी, कोई रास्ता होगा जहां सैकड़ों लोग समोसे बनाने में लगे होंगे। या सोचते सोचते दिमाग चकराने लगा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ट्रक के ट्रक आलू आए होंगे, आलू की बोरियों को उतारा गया होगा, आलू उबाला गया होगा, उसकी छिलाई होगी, फिर उसमें मसाला डाला गया होगा, मैदा साना जा रहा होगा, टैंकर में भरकर तेल लाए गए होंगे, समोसा तला जा रहा होगा, तलने के बाद पैकेट में रखा जा रहा होगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के पहले या सुनने के बाद लोगों ने समोसा खाया होगा। यह सब जो देख रहे हैं एआई की कल्पना है। जिस एसके कैटरर्स को 2 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है,
कम से कम वही अपना पक्ष रखे कि इतने का समोसा कहां बना, कैसे बना। आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सरकार के खाते में होता है उसमें से 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनसे जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में वीआईपी की सुविधाओं को जुटाने में खर्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय गौरव दिवस और कई और कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में उनकी रैलियों को आयोजित करने के लिए मैं सिर्फ कुछ अमाउंट आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके का खर्च इनमें किया गया। डेडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया, 7 करोड़ रुपए का खर्च। और ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कहां किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। ये सब हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये सारा फंड जो खर्च किया गया इसका ज्यादातर हिस्सा आदिवासी कल्याण के लिए जो फंड होते हैं उसमें से इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 50 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण के फंड से खर्च किए गए। क्या आप जानते हैं कि फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा, खारिज कर दिया। जिस साल इस बॉन्ड को खत्म किया गया उस वित्त वर्ष में बीजेपी को 6000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है, 6000 करोड़ से अधिक का। इसीलिए हमने चैट जीपीटी से सवाल पूछा, क्योंकि जिस देश में लोग 10,000 लेकर वोट बेच देते हैं वहां कई बार दिमाग लगाने का काम चैट जीपीटी पर छोड़ देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर जवाब देगा? जय हिंद साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक और कारनामा सामने आया है। यह कारनामा है आदिवासी फंड को उनकी रैलियों में खर्च करने का कारनामा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो विधायक हैं गुजरात से, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं चैतर वसैवा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक रैली की प्रधानमंत्री जी ने। और आपको जान के हैरानी होगी कि आदिवासियों के लिए जो फंड इस्तेमाल होता है उस फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की रैली के लिए किया गया। करीब करीब 12,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनके कुपोषण को दूर करने के लिए जिस आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में स्कूल के निर्माण के लिए जो आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में जो अस्पताल के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए जो फंड आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए इस्तेमाल होना था, वो फंड प्रधानमंत्री की रैली में खर्च कर दिया गया। और जी हां, ऐसी आलीशान रैली कि आपको खर्चे सुनकर यकीन नहीं होगा। 2 करोड़ रुपए तो टॉयलेट के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 7 करोड़ रुपए मंडप के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए खर्च कर दिए गए, 3 करोड़ रुपए डोम बनाने के लिए खर्च कर दिए गए। आप कल्पना कीजिए कितनी आलीशान रैली प्रधानमंत्री जी के लिए आयोजित की गई। करोड़ों रुपए, करीब करीब 7 करोड़ रुपए बस के खर्च के ऊपर किया गया, बसों के ऊपर खर्च किया गया, जिससे लोगों को वहां पे लाया जा सके। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जिस सभा पर 50 करोड़ खर्च किए जाने का आरोप लगा रही है, हमने उस सभा में प्रधानमंत्री का दिया भाषण सुना। उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि वे आदिवासी समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं,
लेकिन आपको कौन बताएगा कि इन पर आरोप है कि इनकी सरकार में हर जिले में मुख्यमंत्री के ही परिवार के लोगों को ठेका मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के परिवार को कितने ठेके मिले हैं पता लगाया जाए, लेकिन यह बात प्रधानमंत्री खुद से तो नहीं बताएंगे और न ऐसी बातें सामने आने पर एक्शन भी ले पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में हमारे जनजातीय बंधु प्रेमा खांडू जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नागालैंड में हमारे जनजातीय बंधु नेफ्यू रियो काम कर रहे हैं। हमने कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में हमारी पार्टी ने आदिवासी स्पीकर बनाए। हमारे गुजरात के मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश में गवर्नर है। हमारी केंद्र सरकार में सर्बानंद जी सोनोवाल आदिवासी समाज से हैं और पूरी शिपिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। वे कभी आसाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कम से कम यही बताइए कि जनजातीय गौरव सम्मान कार्यक्रम या कार्यक्रमों में 50 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। यह भी बता दीजिए कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी के केवल सरकारी कार्यक्रमों पर कुल कितने करोड़ खर्च हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। विवेक कौल का लेख पढ़ते हुए मैं उन लोगों को याद कर रहा हूं जिन्होंने किसी अवधूत साठे का कोर्स ज्वाइन किया, निवेश किया, उनसे शेयर मार्केट में पैसे लगाने के टिप्स सीखे। कोर्स फ्री नहीं होगा, फीस के पैसे देकर 3 लाख से अधिक लोगों ने अवधूत साठे का कोर्स ज्वाइन किया। हम उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना इनके बारे में जानते हैं, मगर जो कारनामा सामने आया है वो बता रहे हैं। कोर्स ज्वाइन करने के इस बिजनेस से अवधूत साठे ने 600 करोड़ कमाए। सिर्फ कोर्स से ही इन्होंने कमाया या किसी और तरीके से, मगर इन्हें नोटिस तो मिला है। कोई भी किसी को सपना बेच दे रहा है, लोग पैसा देकर खरीद ले रहे हैं। दिमाग को लोगों ने समोसा समझकर तलने के लिए छोड़ दिया है। 3,37,000 लोगों ने 5 वर्षों में 546 करोड़ के कोर्स खरीदे। एक आदमी ने कम से कम औसतन 16,202 रुपए अवधूत साठे को दिए होंगे। अब इन्हें सेबी ने नोटिस दिया है कि आप पंजीकृत नहीं हैं, आप निवेश की सलाह कैसे दे सकते हैं, उन्हें कारण बताओ। नोटिस भेजा गया है। विवेक कौल के लेख से मैं आपको यह सब बता रहा हूं। तो अवधूत जी ने लोगों को भभूत में लपेट दिया और खुद करोड़ों के मालिक बन गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा भारत देख रहा हूं, विकसित भारत या विवेकहीन भारत। ऐसा भारत जो 10,000 लेकर वोट बेच रहा है और ऐसा भारत जो 16,000 देकर अवधूत साठे के खजाने को भर रहा है ताकि उसके पास 600 करोड़ जमा हो जाएं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर 50 करोड़ खर्च हो जाए। अगर आपको यह नहीं दिखता तो आपने मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का वह बयान नहीं सुना होगा। सारी दुनिया के सामने कह रहे हैं वे सांसद निधि फंड से 10% कमीशन लेते हैं। हर विधायक सांसद लेता है, इसलिए उनके विधायक बेटे को भी कम से कम 5% कमीशन लेना ही चाहिए। उन्हें बोलते हुए सुना जा सकता है मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इतना काला धन मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद क्यों जमा कर रहे हैं? क्यों नहीं जांच एजेंसियां पता कर रही? क्या आपको यह सब दिखाई देता है? पता चलता है कि देश कैसा दिखता है। नीतीश कुमार दिल्ली आए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह से मिले। नीतीश कुमार ने नुसरत प्रवीण के साथ जो किया उसे लेकर माफी नहीं मांगी, ना कोई बयान दिया है। किसे क्या पहनना चाहिए यह उसका फैसला होता है, लेकिन जब आप किसी लड़की की तरफ बिना उसकी मर्जी के हाथ बढ़ाते हैं तो इसका विरोध होना चाहिए, इसे अपराध समझा जाना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह निंदा कर पाएंगे? नहीं कर पाए। तब आप बताइए आपको कैसा देश दिखता है, दिखता भी है या नहीं? बात हिजाब की नहीं है, बात डॉक्टर नुसरत परवीन की नहीं है, बात मुसलमान की नहीं है। कुछ लोगों की राजनीति इसी पर चलती है, वो चलाएं अपनी राजनीति इस पर। बात पल्लू की भी नहीं है, बात घूंघट की नहीं है, बात सिखों की पगड़ी की नहीं है, बात धोती और लुंगी की नहीं है। बात है आपकी और मेरी मर्जी की, बात है मेरी और आपके सम्मान की। बात यह है कि अगर बच्ची पढ़ के बाहर निकलेगी, सार्वजनिक स्थान पर जाएगी, तो फिर उसके लिए माहौल, उसके लिए वातावरण कितना सुरक्षित है, वो कितना महफूज महसूस करती है। ये हम
खत्म करते जा रहे हैं, अगर हमारे नेता इस तरह की हरकतें करेंगे, तो आप सोचिए सड़क पर चलने वाला कोई भी उठकर